हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू रिएक्शन पढ़ेंगे। यानी ये जो रिएक्शन आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। रिएक्शन है हमारी व्हाट हैपन व्हेन। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन आपकी बहुत पूछी जाती हैं और हर साल पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। रिएक्शन नंबर फर्स्ट है एन ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। 2023 में पूछी गई रिएक्शन है। क्या पूछा गया कि अगर एन ब्यूटिल क्लोराइड एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एन ब्यूटिल क्लोराइड की बात करेंगे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है CH3 CH2, है ना, CH3 CH2 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 मेथ एथ प्रो ब्यूट Cl। तो ये हो गया एन ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, अब एन ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराना है बच्चों? तो एल्कोहलिक KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि कैसा होगा? एल्कोहलिक होगा। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो बच्चों जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे और ये डिहाइड्रोजिनेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन। तो बनेगा क्या बच्चों? तो जब ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा ब्यूट 1इन। तो क्या बनेगा? ब्यूट 1इन मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बना? ब्यूट 1इन। ठीक है, और क्या बनेगा? प्लस KCl अलग हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन नंबर सेकंड की ओर चलते बच्चों। सेकंड रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन नंबर सेकंड है कि मेथिल आयोडाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो मेथिल आयोडाइड है ना, और किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये 2023 में पूछी गई हमारी रिएक्शन है बच्चों। तो देखो मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो CH3I। ये हो गया मेथिल आयोडाइड, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? तो रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, और किसकी प्रेजेंस में? तो यहाँ पर आ जाएगा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? CH3MgI, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा। ठीक है, जिसे हम लोग ग्रिग्नॉड रीएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिग्नॉड रीएजेंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर थर्ड की बात करेंगे। ये सभी रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। रिएक्शन है कि मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मेथिल ब्रोमाइड सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो देखो अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन हमारी होगी वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें मेथिल ब्रोमाइड होगा और ये किसके साथ? सोडियम के साथ। अच्छा, मेथिल ब्रोमाइड का 2 मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पर एक बार और लिख लेंगे CH3Br, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर लिखेंगे ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये वुड्स रिएक्शन है। तो यहाँ पर बनेगा क्या? एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया एथेन, प्लस 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 4 की बात करेंगे बच्चों आगे। रिएक्शन नंबर 4 है कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2023 में पूछी गई ये भी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या दिया गया कि क्लोरोबेंजीन अगर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। देखो बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे क्लोरोबेंजीन की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों क्लोरोबेंजीन का। देखो ये है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन एक्वस NaOH है ना, एक ऐसा
एक्वस NaOH के साथ में जब रिएक्शन करेगा यहाँ पर 623 केल्विन, ठीक है, और 300 ATM पर, ठीक है। तो जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा और प्लस NaCl अलग हो जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। रिएक्शन नंबर 5 देखेंगे जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछी गई कि एथिल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस KOH। बच्चों इसमें क्या है कि जो एथिल क्लोराइड है वो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो एथिल क्लोराइड क्या हो जाएगा बच्चों, हम बात करेंगे C2H5Cl, और ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? एक्वस KOH के साथ। कैसा? एक्वस KOH के साथ में। तो इसका बच्चों यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस, और हीट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा, यानी C2H5OH प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। आगे हम बात करेंगे एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड। 2023 में पूछी गई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो चलो भाई हम बात करेंगे एथिल ब्रोमाइड की। तो देखो यहाँ पर C2H5Br एथिल ब्रोमाइड हो गया, है ना, और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो बच्चों पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो जब इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा? C2H5, है ना, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KBr, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा एथिल साइनाइड, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एथिल साइनाइड बोलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है ना, ये देखो 2001, 2003 और 22 में पूछी गई कि एथिल अल्कोहल इज हीटेड विद आयोडीन एंड कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा और सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। देखो हम बात करेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन हम इसको किसके साथ हीट करेंगे? आयोडीन के साथ, ठीक है। तो 4I2 और प्लस कंसनट्रेटेड, या तो हम सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे या कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा ले लेंगे यहाँ पर NaOH, ठीक है। चाहे तो आप कास्टिक सोडा के साथ कराएं, चाहे तो आप सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएं। तो बच्चों जब हम यहाँ पर हीट करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CHI3, जिसको हम बोलेंगे आइडोफॉर्म, जो कि येलो कलर का एक सॉलिड होगा। और प्लस क्या बनेगा? प्लस बनेगा HCOONA प्लस 5NaI और 5H2O। तो ये इम्पॉर्टेंट आपकी वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इन सबको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। हर एक रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा बच्चों, क्योंकि हर एक रिएक्शन अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।